बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने B1 टेस्ट के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। तो दोस्तों फाइनली हम PPC, CRPC, पुलिस रूल और दूसरे तमाम लेसन को कवर करने के बाद हम पहुंचे हैं एक्ट इंसदाद दहशतगर्दी 1997 में। दोस्तों हमने KPK पुलिस के मजबूरियात और ड्यूटीज़ एमरजेंसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2025 में चेंज होने वाले मुकम्मल न्यू बुक को एज MCQs फॉर्म में आपके लिए PDF और हार्ड फॉर्म में बुक बनाए हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपना ऑर्डर बुक कर दीजिए। तो दोस्तों अभी चलते अपने प्रॉपर टॉपिक की तरह। दफ़ा नंबर 6, दहशतगर्दी। ज़िमन नंबर 1, एक्ट हाजा में दहशतगर्दी से मंदरजा झेल अमाल का इस्तेमाल या इसकी धमकी मुराद है। ए में हमारे पास है वो तख्ती दफ़ा 2 के तारीफ में आता है। जुज़बी इस्तेमाल या धमकी का मकसद गवर्नमेंट या पब्लिक के किसी जुज़ु या कमेटी या फ़िरक़ा पर दबाव डालना और इसे खौफ में डालना या मरगूब करना या मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना हो। दोस्तों एक सादा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। दहशतगर्दी सिर्फ बम धमाके से किसी को उड़ाना या किसी पर फायर करना बम धमाके में शुमार नहीं होता। किसी तबके को, किसी कम्युनिटी को, किसी ख़ास लोगों को, किसी प्रॉपर अक़लियत को या किसी ख़ास कौम को या किसी ख़ास तबके के लोगों को डराना, उनको खौफ दिलाना, मरगूब करना या अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना भी क्या है, दहशतगर्दी है। मिसाल के तौर पर दोस्तों बाज़ वक्त ऐसा होता है कि आपके इलाके में कोई अक़लियत में होते हैं तो जो लोग ज़्यादा होते हैं वो अक़लियत को डराने की कोशिश करते हैं, उनको धमका देते हैं, उन्हें खौफ में दिला देते हैं या अपने मसलक या मज़हब में उन्हें कन्वर्ट करने के लिए धमकी देते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये दहशतगर्दी है। इस्लाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस्लाम एक ऐसा दीन है इसमें किसी पर भी ज़बरदस्ती का इजाज़त नहीं दी गई है। तो बंदा खुद ब खुद इस्लाम में आ सकता है, तो किसी को दबाव में लाकर, डराकर, धमकाकर अपने तरफ लाना इस्लाम में भी मना है। तो अक़लियतों को डराना, उनको खौफ दिलाना भी क्या है, एक दहशतगर्दी है। अगले हमारे पास है जुज़ नंबर C, धमकी किसी मजहबी फ़िरक़े वाराना या किसी नस्बुल-गैन को आगे बढ़ाने के लिए दी जाए। दोस्तों मजहबी या फ़िरक़ा वाराना जो रायशल है ये निहायत ही ख़तरनाक रायशल है, ये निहायत ही ख़तरनाक तासुब है। तो इसको आगे बढ़ाना, अपने कौम को आगे ले जाना, किसी और कौम के लोगों को धमकाना, डराना, ये सब के सब क्या है, दहशतगर्दी में शुमार होते हैं। दोस्तों ईटा के एग्ज़ाम में आपसे ये सवाल भी कुछ इस तरह पूछे जाएंगे कि किसी को डराना, धमकाना एक दहशतगर्दी है। ये एक्ट कौन से साल में तरमीम की गई थी? तो इसमें आपको 1997 लिखना होगा या चूज़ करना होगा। तो ज़िमन नंबर 2 में हमारे पास है, ज़िमन नंबर 2 जुज़ ए में हमारे पास है, इसमें कोई ऐसा काम करना शामिल है जिससे मौत वाक़ हो जाए। यानी आप किसी लोगों को डराते हो, धमकाते हो, फायर करते हो तो ये क्या है, मौत वाक़ हो जाता है उस वजह से। तो वो क्या है, एक इंसदाद दहशतगर्दी 1997 के तहत ये दहशतगर्दी में शुमार होता है। जुज़ नंबर B, इसमें किसी शख्स के ख़िलाफ़ शदीद तशद्दुद शामिल हुए हैं या किसी शख्स को शदीद जिस्मानी ज़रर या नुकसान पहुँचे। दोस्तों किसी ग्रुह या किसी कौम के लोगों को डराना, धमकाना, उसको ज़रर शदीद पहुँचाना या तशद्दुद का निशाना भी बनाना क्या है, एक दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। ऑप्शन C में हमारे पास इससे अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाना। दोस्तों अमलाक मैंने आपको बताया था, अमलाक मकान को भी कहते हैं, दौलत को कहते हैं, यानी जो आपके पास माल होते हैं उनको भी कहते हैं। किसी के माल को, किसी के घर को, किसी के दौलत को नुकसान पहुंचाना भी क्या है, दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। जुज़ नंबर D, इसमें कोई ऐसा काम करना शामिल है जिससे मौत वाक़ होने का इह्तिमाल हो। दोस्तों ऐसा काम करना भी दहशतगर्दी में शुमार होता है जिसमें मौत डेथ का चांसेस हो, तो उस वक्त यूँ कहा जाएगा कि दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आ चुका है। जुज़ नंबर E, तावान के लिए भागना, यरगमाल बना लेना या हवाई जहाज़ अगवा करना शामिल है। दोस्तों तावान क्या है, तावान किसी को नुकसान पहुँचाना। मिसाल के तौर पर एक मुबश्शिर नामी लड़का होता है, उनका फसल पकने के करीब होता है,
तो अचानक शहाब नामी शख्स के बैल बकरी गाय जाकर उनके मुकम्मल फसल को खाते हैं। तो ये क्या है? शहाब ने मुबशिर को तावान पहुंचाया, नुकसान पहुंचाना भी कहते हैं इसे। तो दोस्तों इस तरह के किसी को तावान पहुंचाना, यरगमाल करना, हवाई जहाज़ को अगवा करना भी क्या है? एक्ट 1997 दहशतगर्दी के तहत ये भी एक दहशतगर्दी में शुमार होता है। अगला है हमारे पास जुज़ नंबर F, वो तशद्दुद को भड़काने और अंदरूनी गड़बड़ पैदा करने के लिए मजहबी फ़िरक़ावाराना या नस्ली बुनियाद पर मुनाफरत और तौहीन पर उकसाए। दोस्तों इंडिया में अक्सर यूँ होता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह के कार्रवाई की जाती है, कभी मस्जिद गिराई जाती है, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ धरने दिए जाते हैं। तो ये क्या है, जो हिंदू होते हैं उनके ज़रिए ये दहशतगर्दी है पाकिस्तान के मुताबिक, यानी हमारे इस एक्ट के मुताबिक। फ़िरक़ावाराना या नस्ली बुनियाद पर मुनाफरत और तौहीन पर उकसाना भी क्या है? एक दहशतगर्दी में शुमार होता है। जुज़ नंबर F, इसमें खलबली फैलाने के लिए संग पत्थरबाजी, ईंटबाजी और किसी दीगर शिकल में नुकसान रसानी शामिल है। यानी किसी पर पथराव करना, ईंट से फेंकना, पत्थर फेंकना, यानी खलबली मचाने के लिए, लोगों को वर्गलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए। तो ये भी क्या है? एक दहशतगर्दी में शुमार किया जाता है। अगला है हमारे पास जुज़ नंबर I, वह पब्लिक या पब्लिक के किसी ख़जाने की हिफाजत के लिए सख्त ख़तरे पैदा करे और इसका मकसद आम लोगों को खौफज़दा करना हो। दोस्तों मिसाल के तौर पर कोई ख़जाना है, सरकारी ख़जाने हैं या बैंक हो, तो उनको यानी काटने के लिए, लोगों को डराने के लिए या किसी पर सख्त ख़तरा पैदा करने की नीयत से आगे बढ़ना, तो ये भी क्या है? एक दहशतगर्दी में शुमार किया जाता है। अगले हमारे पास जुज़ नंबर J, इसमें गाड़ियों को जलाना और आग लगाने की कोई दीगर संगीन शिकिल शामिल है। दोस्तों अक्सर लोग जल्दी से जुलूस करते हैं मगर वहाँ किसी के गाड़ियों को जलाते, दुकानों को जलाते हैं, तो ये भी क्या है? एक दहशतगर्दी में शुमार होता है। तो उसको इस एक्ट के थ्रू सजाएं दी जाएगी। तो जुज़ नंबर K में हमारे पास है अमला का इस्तिसाल बिलजिबिर बत्ता शामिल है। यानी आप किसी को डरा कर किसी के यानी अमलाक, माल या कोई घर उनसे लेते हो ज़ोर ज़बरदस्ती, या बत्ता किसी को डरा कर उनसे पैसा वसूली करते हो, तो ये भी क्या है? एक दहशतगर्दी में शुमार किया जाता है। अगला है हमारे पास M, इस पर किसी सरकारी मुलाजिम पर संगीन नवियत का सख्त दबाव शामिल है कि इसे अपने जायज़ फ़राइज़ मनसबी अदा करने या अदा न करने से बाज़ रहने पर मजबूर किया जाए, या बाज़ रहने पर मजबूर किया जाए। तो दोस्तों मिसाल के तौर पर हमारा इस ग्रुप में आदिल नामी सवाती एक स्टूडेंट है, वो एक दिन SHO बनेगा। SHO बनने के बाद मदियन में जाएगा या मट्टा में जाएगा, वहाँ लोगों का ज़मीन का तनाज़िया होता है। तो वो जब वहाँ जाता है तो एक ग्रुप के लोग ज़्यादा होते हैं, वो डरा कर धमका कर पुलिस को उनके ड्यूटी की बजाय वापस भेज देते हैं, तो पथराव कर देते हैं या मजबूर कर देते हैं। तो उस वक्त उस सवात के लोग जो इस तरह करते हैं वो क्या करेंगे? उनको एक्ट 1997 दहशतगर्दी के तहत उनको सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों बाकी कुछ चंद ज़िमन रह गए, उन्हें ख़ुद पढ़े, ये आसान है, इतना वो मुश्किल नहीं है। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरह। आर्टिकल नंबर 7, दहशतगर्दी के अफ़गाल की सज़ा। जो कोई शख्स दफ़ा 6 के तहत दहशतगर्दी के किसी ऐसे फ़िअल का मुर्तकिब हो जिसके बाइस जुज़ नंबर 1, किसी शख्स की मौत वाक़ हो जाए, उसे असबात जुर्म पर सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी और जुर्माने की सज़ा भी दी जाएगी। दोस्तों हमने पढ़ा था आर्टिकल 6 में कि दहशतगर्दी क्या है, तो उनमें चंद ज़िमन थे, उन ज़िमन के थ्रू अगर किसी बंदे को यानी मार दी जाए तो उसी वक्त उसको सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी और जुर्माने की सज़ा का भी मुस्तौजिब होगा। जुज़ नंबर B, वो कोई ऐसा काम करे जिससे मौत वाक़ होने का इह्तिमाल हो या ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए लेकिन मौत या ज़रर वक़ूअ में न आए, ऐसे असबात जुर्म पर दोनों किस्मों में से किसी किस्म की ऐसी सज़ाए कैद दी जाएगी जिसकी मियाद 5 साल से कम नहीं होगी लेकिन 14 साल तक हो सकती है और इसे जुर्माने की सज़ा भी दी जाएगी।
جز بی کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی دہشت گردی کے کوئی ایسا افعال کرے جس میں کسی بندے کے موت واقع ہونے کے چانس ہو، موت ہوا نہ ہو مگر چانسز ہو، تو اس بندے کو کم از کم سزا 5 سال دی جائے گی، اور یہ سزا 14 سال تک بھی ہو سکتی ہے، ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی۔ جز نمبر سی، کسی شخص کو شدید جسمانی نقصان یا ضرر پہنچائی جائے تو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 7 سال سے کم نہیں ہوگا لیکن عمر قید ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ جز نمبر ای، تاوان کے لیے کسی کو کڈنیپ یا یرغمال بنانے کا ارتکاب کیا جائے تو ایسے جرم کی سزا موت ہوگی یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور جائیداد کی ضبطگی کا بھی مستوجب ہوگا۔ اگلا ہے ہمارے پاس جوز نمبر ایف۔ دوستو یہ جوز جو ہے ایف، اس سے بہت زیادہ MCQs آتے ہیں، اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہائی جیکنگ یعنی ہوائی جہاز اغوا کرنے کے جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو، اسے اثبات جرم پر سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور جائیداد کی ضبطگی کا بھی مستوجب ہوگا۔ دوستو ہائی جیکنگ جو ہوتا ہے ہوائی جہاز کو اغوا کرنا، اکثر آپ فلمز میں یا موویز میں دیکھتے ہوں گے کہ کوئی ہائی جیکنگ کر رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کے جہاز کو چرا کے بگا کے لے جا رہا ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہائی جیکنگ کہتے ہیں۔ ویسا جہاز تو چرایا نہیں جاتا، ہائی جیک کیا جاتا ہے۔ دے کین موو فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، یعنی ون کنٹری ٹو اندر کنٹری۔ تو جو بندہ ہائی جیک کر دے اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور ساتھ ساتھ جائیداد کو بھی ضبط کیا جائے گا۔ اور جی پر ہمارے پاس ہے دہشت گردی کا فعل جس کا ارتکاب کیا گیا ہو، دفعہ 2F اور دفعہ 6G کے تحت آتا ہو تو اثبات جرم پر اسے ایسی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 6 ماہ سے کم نہیں ہوگا اور 3 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اسے سزا یا جرمانہ کا بھی مستوجب قرار دیا جائے گا یا جرمانہ بھی دی جائے گی۔ اگلا ہمارے پاس ہے جز نمبر H، دہشت گردی کا فعل جس کا ارتکاب کیا گیا ہو، دفعہ 6 کے تختی 2 ضمن ہائے H تا N کے تحت آتا ہو تو اثبات جرم پر اسے ایسی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 1 سال سے کم نہیں ہوگی اور 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اسے جرمانے کی بھی سزا دی جائے گی۔ تو اگلا ضمن ہمارے پاس ضمن نمبر I، دہشت گردی کا کوئی دیگر فعل جو مندرجہ بالا ضمن ہے جز نمبر A تا H یا ایکٹ ہاضہ کے کسی دیگر حکم کے تحت نہ آتا ہو تو اسے اثبات میں جرم کی ایسی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 6 ماہ سے کم نہیں ہوگی اور 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، یا اسے جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائے گی۔ دوستو یہ چیپٹر نہایت ضروری ہے، خاص کر کے یہ آرٹیکلز نہایت ضروری ہے اور یہ ضمن انہیں یاد کرنے کی کوشش کرے اور یہ جو سزا ہے انہیں بھی اپنے ساتھ نوٹ کرے اور میمورائز کرے۔ باقی آج کا لیکچر اور لیسن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے کائنڈلی میرا اس چینل بیس آف سکسس کو سبسکرائب کر دے۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ بہت جلد، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔